दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। छोटा मोटा नंबर यहाँ पे नहीं है। 209 पोस्ट पर ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आप 12th पास हो, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि CSIR की तरफ से अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने बाकी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखो। और जैसे कि गाइज अभी नोटिस आउट हो गया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके गाइड करूंगा सभी सारी चीजों को। जैसे कि हम स्टडी नोट्स भी आपको JSA एंड स्टेनो के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब इसके सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वह हम आपको जब बताएंगे। सो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है CSIR CEERI की तरफ से, जिसमें कि बहुत सारी दिल्ली की CSIR में जो इंस्टीट्यूशन है वो भी है और CSIR की हेडक्वार्टर में भी जॉब है। तो यहाँ पे बात करें, जो GSA की पोस्ट है टोटल 177 पोस्ट है। स्टेनो की बात करें टोटल 32 पोस्ट है। अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, स्टेनो के लिए आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो CPT एग्जाम होता है ऑलमोस्ट मैंने रिजल्ट उठा के देखे हैं, स्टेनो में एक भी स्टूडेंट CPT क्वालिफाई नहीं करता है, तो वैकेंसीज खाली जाती है। रिजल्ट आउट होता है तो लिखा आता है CA स्टेनो के लिए कोई भी स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि कोई CPT क्वालिफाई करता ही नहीं। अगर आप स्टेनो की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे भाई आप पेपर को साइड करके आप CPT पर इतना ध्यान लगाओ कि आपका ये क्रैक हो जाए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मैं बोलता हूं अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है तो आप 100 में से 25 क्वेश्चन भी सही कर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा स्टेनो में। ये मेरी गारंटी आपसे है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिजल्ट उठा के देखे। इवन मैं जो है जनवरी से जो इनकी लगातार वैकेंसीज आ रहा हूं, प्रॉपर फॉलो कर रहा हूं, प्रॉपर आपको गाइड भी कर रहा हूं कैसे पढ़ना है कैसे करना है। तो गाइस, जो ये वैकेंसीज है, ये ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन में इतनी वैकेंसीज आई है। ये यहाँ पे 6 से 7 इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है और हेडक्वार्टर है, सभी को मिला के ये वैकेंसीज आई है। लेकिन ये दिल्ली के लिए वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज दिल्ली के लिए है। और गाइस, इनकी एग्जाम डेट भी आ गई है, मई और जून में आपका एग्जाम होना है। यानी इस साल CSIR जितनी भी भर्ती निकाल रहा है, इस साल विद इन 6 मंथ में वे सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा कि हाँ अब आके आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि गाइस, आपका CSIR IITR और CDRI का भी यहाँ पे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो आप रेडी रहो और बिल्कुल तैयार हो जाओ, एग्जाम जल्दी होने वाला है। ठीक है गाइस, देखो पोस्ट जैसे स्टेनो के लिए UR के लिए 110 वैकेंसीज आई है। ठीक है, OBC के लिए 52 वैकेंसीज आई है, SC के लिए 22 आई है, ST के लिए 12, EWS के लिए 13 वैकेंसीज आई है, PW के लिए 10, PWBD के लिए 10, ESM के लिए 15। हालांकि टोटल 209 पोस्ट आई है, लेकिन एक्सक्लूडिंग PWBD और ESM के लिए प्लस के अलग से 25 पोस्ट आई है मेरे भाई। 25 पोस्ट, ये तो सिर्फ डायरेक्ट कोटा से है, डायरेक्ट सीधी भर्ती है, रिक्रूटमेंट आप सीधे ले सकते हो, कोई भी डेपुटेशन कोई भी प्रमोशनल वैकेंसीज नहीं है। अगर आपको JSA का प्रमोशन देखना है, कितना फास्ट प्रमोशन होता है, कैसे सैलरी बढ़ती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने पे लेवल पर आप जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक प्रमोशन स्कोप जो कि CSIR का जेन्युइन है JSA के लिए, वो मैंने बनाया हुआ है, वह आप देख लो। फीमेल मेरी बहन, इस भर्ती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जॉब है आप लोगों के लिए। हालांकि इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, ऐसा नहीं कोई नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल अगर ये जो पा लेती है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आएगी। ठीक है, अब इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्म 22 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 21 अप्रैल 2025 तक आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एग्जाम डेट मई और जून में, ठीक है, यानी 1 महीने के बाद आपकी एग्जाम डेट है। मई और जून में किसी भी 1 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। CPT आपका जून में होगा, यानी एग्जाम के तुरंत बाद ही 5-7 दिनों बाद जैसे ही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, ऐसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा दी जाएगी। ये चीजें यहां तक समझ में आई। अब गाइस, वैकेंसीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, कहां कहां वैकेंसीज आई है, क्या क्या वैकेंसीज है। देखो, सभी दिल्ली के लिए तो है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, और रहना आपको दिल्ली में ही है। CRRI में आया है, हेडक्वार्टर में आई है, IGBI में आया है, NIS CPR में आया है, NPL में आई है। ये जो सभी इंस्टीट्यूशन है,
इंक्लूडिंग द हेडक्वार्टर, ये सभी दिल्ली में है। ठीक है, तो भाई दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, दिल्ली में जॉब पाने का सपना है। और जो इसमें सैलरी मिलेगी आपको, जो सैलरी मिलेगी दिल्ली में, तो आपकी जबरदस्त सैलरी रहने वाली है, जबरदस्त जिसको बोलते हैं वह सैलरी रहने वाली है। यानी कि 40,000 के 38,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, 48,640 के आसपास यहाँ पे सैलरी रहेगी। अब गाइस फी जो है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ यहाँ पे 500 रुपए फी है, और बाकी अदर कैंडिडेट एसटी, एससी, फीमेल, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, एक्स एम्प्लॉय, वुमेन, सब के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो और लग जाओ पढ़ाई पे, मेहनत कर लो। बस ये जो पानी है तो पानी है, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि अभी रिक्तिया की मिनिस्ट्री ऑफ जो भी अथॉरिटी है उनसे नोटिस जारी 2024 दिसंबर में ही हो गया था, और जब से लगातार इनकी भर्ती आ रही है। और आईसीएमआर के भी लगातार भर्ती आने वाली है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, आप रेडी हो जाओ। वह भी भर्ती 12th पास यूडीसी, एलडीसी के और असिस्टेंट बेस पर रहने वाली है, मैं पहले ही आपको बता दिया, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, एजुकेशन, इसमें कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12th पास, 3rd क्लास पास है, 2nd क्लास पास है, 1st क्लास पास है, कोई मतलब नहीं, एग्जाम पास होना चाहिए, रिटर्न एग्जाम, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो, 12th पास होना चाहिए। लेकिन गाइज इसमें टाइपिंग भी मांगी है जीएसए के लिए। देखो जीएसए कई तरह की पोस्ट आती है, देखो फाइनेंस एंड यहाँ पे अकाउंटेंट की अलग पोस्ट है, ठीक है, स्टोर एंड परचेज की अलग पोस्ट है, जनरल की यहाँ पे अलग पोस्ट है। तो एज पर प्रीफरेंस आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आप किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिफिकेशन अलग अलग है, क्वालिफिकेशन सेम, 12th पास, आर्ट से साइंस से कुछ भी हो, सब चलेगा। ठीक है, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। अब गाइज टाइपिंग दोनों को आपको एक में करनी है, यानी हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम आपको सेलेक्ट करनी है कि मैं टाइपिंग किस भाषा में करना चाहता हूं, तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो, गलती से आपने इंग्लिश भर दिया, तो लास्ट मोमेंट पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज, करेक्शन डेट इसकी नहीं आती है, अगर बाई लक आपकी आ गई तो ठीक है, करेक्शन डेट नहीं आती है। फॉर्म फिल करने से पहले सभी चीजें 3 बार रीचेक कर ले कि हाँ मैं जो भर रहा हूं वह ठीक है नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब निकल के आती है कि भाई तूने ये गलती की, क्योंकि जीवन वहां पे पता चलता है वैल्यू एक जॉब की क्या होती है। हालांकि पता तो बेरोजगार स्टूडेंट को अभी भी चल रहा है कि एक जॉब की वैल्यू होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेनो की बात करें, स्टेनो में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको स्टेनो की यहाँ पे स्टेनोग्राफी करनी है। स्टेनो में ऑलमोस्ट 80% या 90% में बोल सकता हूं सभी पोस्ट खाली जाते, कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि स्टेनोग्राफी करना इजी नहीं है। जो बोलता है मैं 100 निकालता हूं भाई, उसकी 70-60 पे वो लटक जाता, कुछ नहीं है। डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, सिलेबस के वीडियो में समझाएंगे, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे एज की। एज जो है इसकी 18 से 28 साल के बीच है। जो एज काउंट की जाएगी यहाँ पे, एज की जाएगी आपकी, जो इसकी लास्ट डेट है 21/4/2025। सैलरी जो है देखो, जो इस जेएसए है, जेएसए डायरेक्ट जाता है लेवल 2 पे, ठीक है, लेवल 2 सैलरी पे। स्टेनो डायरेक्ट जाता है लेवल 4 पे। तो स्कोप ऑफ प्रमोशन रिक्वेस्ट आपकी, वह वीडियो देख लेना तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम सिलेबस पे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है थोड़ा सा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। अगर आपको नोट्स लेने हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सभी सीएसआईआर के इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो 149 रुपीज नोट्स के हैं, और 990934 और 347 पे आपको व्हाट्सएप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं। इससे बेस्ट नोट, जेन्युइन नोट्स करंटली 2025 के नोट्स नहीं देगा। ये जो वैल्यू है आपके लिए वर्ती है, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, ये मेरी गारंटी मेरे भाई आपको है। आपका भाई बैठा है आपको पढ़ाने के लिए, छोटा चैनल है, लाइव क्लासेस नहीं ले सकता क्योंकि मुझे भी अपनी जॉब है, ठीक है, लाइव क्लास नहीं, लेकिन जितना मुझसे मेहनत बनती है तो मैं एज पर सिलेबस आपके लिए सिलेबस जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, फिर आप क्वेश्चन अपडेट भी होते हैं फोल्डर में। अब आते हैं जेएसए के सिलेबस पे। किसके जेएसए के सिलेबस पे? इसका सिलेबस समझते हैं यहाँ पे क्या है।
देखो पहला जो एग्जाम है, देखो टोटल 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको क्लियर करने के लिए, 2.5 घंटे का टाइम, लेकिन आपका सेम डे ही 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। हालांकि मैं इनको एक पेपर मानता हूं, आपके 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 क्या है? देखो पहले आएगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पे जो है सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, और गाइस यहां पे आपकी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, और यहां पे आपके जो है इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, ऐसे यानी टोटल मैथ पे निर्भर करता है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का ये एग्जाम है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन है नेगेटिव मार्किंग, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। तो भाई ये जो 100 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन भी सही कर लोगे, 60 क्वेश्चन सही कर लोगे, चूंकि टोटली मैथ और रीजनिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग करके, मिर्ची मसाला करके अलग अलग करके दे दिया, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। मैथ और रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन है आपके। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये एग्जाम आएगा भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम आएगा, जिसमें चाहो उसमें पेपर आप दे सकते हो। 100 क्वेश्चन में से आपको 200 में से आपको 120 नंबर लाने, अगर आपको कट ऑफ में नाम आपको लाना। क्योंकि गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लिखा है CSIR ने कि कितने पे यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, वो CSIR के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलो यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, कितनी है? 5 वैकेंसीज है। जो ये 5 वैकेंसीज है, इनको कैंडिडेट चाहिए 5, कितने चाहिए? 5 कैंडिडेट। यहां पे सपोज करो 200 नंबर का एग्जाम है, अगर स्टार्टिंग के 5 का 120 नंबर है, फिर लास्ट के 5 का 100 नंबर है, अगर 3 गुना भी ये लेता है टाइपिंग के लिए, फिर लास्ट के 5 का 90 नंबर है, तो कट ऑफ 90 बन जाएगी। इस तरह ये कट ऑफ बनाता है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का सीन हुआ पूरा, ये कट ऑफ समझ में आ गई। तो इस कट ऑफ, ये कॉपी आपकी, पता, ये कॉपी आपकी जब चेक होगी, जब आपकी, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो पहले पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं, अभी कॉपी वापी में आपको मैं नहीं घुसाता हूं। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 कुछ नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इतनी नेगेटिव मार्क। इसमें क्या है? इसमें आपकी जनरल नॉलेज यानी जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव के 50 क्वेश्चन, ये टोटल 150 और प्लस के 150 नंबर का आपका ये एग्जाम है। कितने? 150 नंबर का आपका ये एग्जाम है, ठीक है। अब ये टोटल 300 का है, 300 नंबर का। अब गाइज एक चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, देखो पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई करें, कट ऑफ निर्धारित हुई कि इतनी है आपकी और इतने पे जाएगी, ठीक है, फिर उन्हीं कैंडिडेट की पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट है जो पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, वह कैंडिडेट की कॉपी नहीं चेक होगी। और जो उन्हीं कैंडिडेट को कॉपी चेक करके, इसमें आप मिनिमम लाओ या ना लाओ कोई मैटर नहीं करता, आप इसमें 10 नंबर भी लाओ पेपर 2 में भाई, कितने 10 नंबर भी अगर आप पेपर 2 में लेके आते हो, जब भी कोई फर्क नहीं मारता, आपकी टाइपिंग होगी ही होगी। तो टाइपिंग जब आपकी होगी, टाइपिंग में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अब टॉप लिस्ट से उनका नाम आ जाएगा। ये सब कहानी है। अब आते हैं स्टेनो। स्टेनो क्या किस पे आते हैं? स्टेनो, स्टेनो का ऐसा है मेरे भाई, इसमें कोई पेपर 1 कोई पेपर 2 नहीं है आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पेपर है, एक पेपर के बाद आपकी स्टेनोग्राफी टेस्ट है। अब इस पेपर में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और जीके के कितने क्वेश्चन है? इसमें 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के इसमें 100 क्वेश्चन है। जो ये एग्जाम है आपका, ये एग्जाम कितना? 200 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। कितने का? 200 नंबर। लेकिन गाइस इसमें जो है, इसमें एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर है, और गाइस इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये चीजें यहां तक समझ में आई। इसमें जितने आप अच्छे नंबर लाओगे, और उसके, इसमें ऐसा नहीं, देखो इसमें जितने स्टूडेंट अपेयर होंगे, जहां तक मुझे पता है भाई, सभी को स्टेनो के लिए बुलाएंगे। इसमें ये नहीं कि 10 गुना नंबर लाए। और मेरे हिसाब से मैं एक चीज बताऊं आपको, जहां तक मैंने एक CSIR, शायद CDRI हो या फिर IPRI हो, कुछ ऐसा करके है, उसका मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी,
उसमें कुछ ऐसा था, उनका स्टेनोग्राफी टेस्ट था, अगर ये क्वालिफाई करेंगे जब ये आपकी पेपर की कॉपी चेक की जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, या फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका सबका होगा, अगर सेम डे होगा, क्योंकि स्टेनो का हो सकता है आपका सेम डे ही हो, क्योंकि जैसे कि जेएसए का पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम डे होता है, स्टेनो का शायद सेम डे, कभी कभी ऐसा होता है सेम डे होता है, कभी कभी पहले भी होता है, कभी कभी भी। ये सीएसआईआर इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है वे किस तरह से एग्जाम लेना चाहते हैं, किसी में पहले होता है, किसी में लास्ट में होता है। अभी मैं सीएसआईआर सीडीआरआई का पूरा डिटेल पढ़ रहा था, उसमें पहले आपका पहले रिटन टेस्ट है, बाद में स्किल टेस्ट होगा। एक और वैकेंसीज की मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई थी, इवन आपको बताया था कि भर्ती आ गई है, उसमें डेट भी आ गई है, तो उसका क्या पहले स्किल टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा, तो अलग अलग तरह के ऐसे एग्जाम होते रहते हैं। सो गाइज ये तो रही पूरी डिटेल। आपको कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।